चलो जुमा होके गुजरा है। आज वाला कल वाला व्लॉग में इसने कहा मैंने नहाया धोया। इतनी ऐसी सर्दी, ऐसी ठंड, मौसम ऐसे ठंडा हो गया, मेरे अमरूद के गुच्छे गिर गए, मेरे नींबू गिर गए। रोजाना एक ही डायलॉग, बस एक ही डायलॉग लगाए रखती है। तैयबा में आज तक अपनी टिंगमुंगी को सिखाए नहीं पाई है कि तैयबा को आप ही बोलो। जहाज की बेटी है, कोई जगह है भाई उसकी, कोई अपना पोस्ट है ना, अपना वैल्यू है। वो क्यों तैयबा को आप ही बोले? तो ये क्यों सिखाए? ना वो बोलेगी ना ये सिखाएगी। भाई जहाज की बेटी है, इसको थोड़ी ना आप ही बोलेगी, पागल थोड़ी है। मैडम को मिला कुरान शरीफ गिफ्ट। चलो कुरान शरीफ से अच्छा गिफ्ट कोई हो नहीं सकता, लेकिन देने वाला थोड़ा सोचे कि मैं किसको दे रहा हूँ और किस हिसाब से दे रहा हूँ। प्रोफेसर आजम ने इसे बहुत प्यारा कुरान शरीफ बहुत पहले गिफ्ट किया था, जो यही गांव के घर में रख के चली गई। फिर जाके इस्लामाबाद में वही चीज अगेन खरीद के लाई। अभी जो औरत ने इसे कुरान शरीफ गिफ्ट किया है, उस देने वाली को इतना खबर नहीं है कि कुरान शरीफ के ऊपर कोई भी चीज नहीं रख सकते हैं। कुरान शरीफ को जिस कपड़े में लपेटते हैं वही कुछ आता है उसके ऊपर, वरना कोई भी चीज उसके ऊपर रखने की कोई इजाजत नहीं है। उसने इतर और तस्बीह कुरान शरीफ के ऊपर रख के दे दिया। अल्लाह माफी दे। या अल्लाह, ऐसी औरतों को देते क्यों हो? वो कहती है कभी कभी दिल करेगा तो पढ़ूंगी, रोजाना नहीं पड़ेगी ये। इसकी माँ इतने अरसे से यहाँ बैठी है, उसके पास तो कोई काम ही नहीं है ना धंधा है, वो तो पढ़ सकती है ना। वो भी नहीं कभी पढ़ते नजर आई है। तो ऐसे लोगों को दिया ही नहीं करो, मदरसा में दे दो, जहाँ पे बहुत से बच्चे हैं जो मांग के पढ़ते हैं कि भाई तू पढ़ लेना, तुम्हारा ला फिर मैं पढ़ूंगा। वहाँ गिफ्ट कर दो। ऐसे लोगों को गिफ्ट दिया ही नहीं करो ऐसी चीजें। इसको भी तो रखने के शौर नहीं है, घर में डोगी है, सब कुछ है, वहीं में छूते छाते रहते बेगैरत लोग, गंदी औरत कहीं की। तो भाई बहुत हो गया वॉइस वॉइस का चक्कर। अब तो आते हैं पिछले मुद्दे पे ना, गड़े हुए मुद्दों पे। तो जो लोग सोच रहे हैं मैं अगला वॉइस लगाऊंगी नहीं लगाऊंगी, तो मैं तुम लोग को एक बात बताती हूँ। मैं अगला वॉइस को सर के अगर लगाई भी, मैं वीडियो के बीच में कहीं भी लगा दूंगी, और तुम लोग को कभी नहीं बताऊंगी कि आज लगा है। टाइटल भी नहीं लगाऊंगी। जिसका नसीब रहेगा वो सुनेगा, जिसका नसीब नहीं रहेगा नहीं सुनेगा, बिल्कुल नहीं सुनेगा। तो मैंने ऐसे हरकत करना है तुम लोगों के साथ अब। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे मुझे पूरा सुनते हैं, तो वो तो सुन लेंगे, और जो भाव भाव पाव पाव म्याऊ म्याऊ लोग आते हैं ना, वो नहीं सुन पाएंगे। ठीक हो गया। अब मैं भी तुम लोग के साथ ही खेलेगा गेम। भाई परदेश जा रही हूँ, बहुत दूर जा रही हूँ ना। अब 7-8 लाख खर्च करके जा रही हूँ। अब वहाँ पहुँच के 7-8 लाख के खाऊंगी नहीं तो क्या फायदा है? तो अब तो मैं चैनल पे अपना वीडियो भी डाला करूंगी। देखती हूँ यहाँ डालती हूँ कि दूसरा वाला में डालती हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ यही डालूंगी, ये मोनोटाइज है ना, 2-4 रुपया बन जाएगा। तो लोग कहते हैं मैं पैसे की बहुत लालची हूँ, तो अब मैं ऐसे लालच दिखाऊंगी तुम लोग को। तुम लोग भी अपने औकात में रहोगे ना, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे नहीं जो और आते बाहर से मुंह मारने। तो भाई तुम लोग को औकात में रखने के लिए मुझसे तो सब चीज के सबूते मांगते हो, और मैं देती भी हूँ। तुम लोग कहते हो घोचू लात मारता को सर के सबूत ला भाई, तू लोग भी ला दे अब। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी जी, ये वाला चेक तो आप लोग 1000 बार देखे होंगे ना। लास्ट वाला लाइन चेक करो। हमने कौसर वाले झूठ पे साथ देकर गलत किया। कौसर वाले झूठ मतलब कौसर से रिलेटेड कोई झूठ, ठीक है। कौसर तो यहाँ आई नहीं थी कभी बोलने, गूंगी थी इतना दिन से। अभी जल्द आएगी, गोचू बुलाया था कि आजा कौसर, मुझसे हगा नहीं जा रहा, तू अगले, शायद कुछ हो जाए। तो ये कौसर वाला कौन सा झूठ है? ये तो पुरानी चेट है। हम्म। तो मीठी छुरी बाबर को बता रही है कि हमने कौसर वाला झूठ में इसका साथ देके गलत किया। कौन सा झूठ कौसर वाला? तब तक लोगों को इतने पता रहा यूट्यूब पे कि कौसर हो चुके साथ शादी करी है, 13 साल ना मोहब्बत है। तब तक एक्सपोज भी नहीं हुआ था सब कुछ पूरे पूरे। उस टाइम मैं फेक बेबी डेथ एक्सपोज कर रही थी। तो कोसर तो नहीं आएगी, कोसर ने तो कोई झूठ बोला नहीं है, तो कोसर से लेके कोसर को लेके तो झूठ बोला गया है। एक ही बात बताइए हमेशा, शादी हुआ है, बस एक ही बात रटते जा रहे हैं। अरे भाई, जो तुमने गोचू को बोला है कि इसने मुझे निकाह करके वीडियो भेजा खुद से, तो वो वाला दिखा दे लोगों को, कबूल कबूलनामा। जान छूटे, कोई लड़ेगा नहीं, लेकिन ऐसा कोई सीन हुआ होगा तो वीडियो बनेगा। वीडियो बनेगा तो तेरे पास भेजेगा।
तेरे पास भेजता तो तू कब का दिखा चुकी होती। ऐसे हाथ लगा लगा के नहीं रोती सब बगल। हम्म? पकड़ पकड़ के चीखती। तो कोसर वाला झूठ एक ही है कि कोसर और गोचू के कोई शादी नहीं हुआ, कोई बच्चा नहीं हुआ, कोई बच्चा नहीं मरा। कोसर सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है, कंटेंट को ये लोग कॉन्ट्रैक्ट बोलते भाई। मैं इसी कम्युनिटी पे रहती हूँ, कम्युनिटी में, और मुझे पता है ये लोग कंटेंट को कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो कंटेंट को कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो कोई बच्चा नहीं हुआ, कोई शादी नहीं हुआ, सब फेक न्यूज है, कोई बच्चा नहीं मरा। अगर शादी होता तो बच्चा भी पैदा होता ना। बच्चा नहीं हुआ, बच्चा नहीं मरा। तो जब तेरा बंदा आके बोल गया था मीठी छुरी, तब तूने क्यों चीखा मारा कि वीडियो हाइड करो। इसका भी सबूत है मेरे पास। ये भी मैं हवा में नहीं मार रही हूँ, हाउस के आवाज में, चैनल हाउस के जिसके लाइव रहा, जिसने होस्ट किया था उसकी आवाज में है कि सलमा का मुझे कॉल आया कि वीडियो हाइड करो वरना मैं चिल्लाएंगा। बिल्लो गाड़ में डंडा देगा बिल्लो ने मेरा। बात खत्म है। तो हो गया बात का काम तमाम, हाइड हो गया। किसी ने इस मुद्दे पे बात ही नहीं किया सिवाय शरीन कमरा ने। इस स्टेट पे भी मैंने ही सामने ज्यादा बातें किया है, और किसी ने नहीं किया है। कि ऐसा कौन सा झूठ है। ये एक झूठ तो नहीं है कि कोसर और सितारा लेस्बो पार्टनर्स है। नहीं, ये बात तो नहीं है। अगर ये नहीं है तो वो वाला है ना कि कोई शादी नहीं हुआ, कोई बच्चा नहीं हुआ, कोई बच्चा नहीं मरा। खालिद अमीन के भाषे में वो सर कंटेंट एक्सपायर हो चुका है। मदनी के भाषे में सिर्फ कंटेंट है। हर चीज सट्टू दिखाएगी, हम लोग कुछ नहीं दिखाने के काबिल है। वो पैसा कमाएगी दिखा के। और फिर नदीम मामू, शादी का ड्रामा किया गया। जब ये बैठ के रो रही थी, साजन साजन कर रही थी सजनी बन के, तब मैं गया था। बंदा बैठ के दूसरे रूम में पिज्जा खा रहा था, ये तो दूसरा मोबाइल की वीडियो दिखा रही थी। हम्म? शातिराना हरकत इसकी देख ले। तो जो साजन साजन वाला चल रहा था, ये दूसरे रूम में बैठ के पिज्जा पे रही थी, पार्टी चल रहा था। तो एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में दिखा रही थी वीडियो शूट। हम्म? फिर बाद में इसे फिर रीशूट करना पड़ा। दुल्हन वाला सीन ही नहीं रहा, कहीं खाली दूल्हा वाला रहा, और जो कराची में बना रहा। फिर बाद में गांव में भेज के दुल्हन दूल्हा वाला सीन करवाई है, जो इसने अपनी जुबानी बाकी रिएक्शन वालों को बताई है कि मुझे यूट्यूब के लिए ये सीन करवाना पड़ा। उनके पास इसकी आवाज नहीं आए, लेकिन मजाले कुतियों ने दिखाना है यहाँ पे। दिखा देंगे तो रोएंगे किस बात पे आके। मैडम को ब्लैकमेल किस लिए करेंगे। फंड फुंड कहाँ से खाएंगे। हम्म? छाती और पेट फड़वाएंगे कहाँ से, ऑपरेशन कहाँ से करवाएंगे। सुना यही पैसों से ऑपरेशन चलता सबके। उम्रा भी इसी पैसे से होती है। अस्तगफिरुल्लाह वला हौल वला कुव्वत। मैं तो इस चैनल की कमाई, अभी पेमेंट आने वाला है मेरा। पिछले महीने तो नहीं था, अगले महीने बनाई हूँ मैं थोड़ा मोड़ा। अब 21 तारीख को आएगा, 22 तारीख को। भाई 22 तारीख के 21 22 में दिवाली है ना। हमारे तो ये हमारे आंटीज लोग बैठे नॉन मुस्लिम, हम तो उनके घर दिवाली मनाने जाएंगे। अरे भाई यहाँ नहीं, अपने मैके में। अभी फिलहाल मैं यहीं पे हूँ, बस मेरे कुछ दिन बाकी है, गुजार रही हूँ अपने अपनों के साथ। दिल दुख रहा है, इसलिए मैं रोटी बना रही थी अभी। मैंने बोला चलो एक रिएक्शन देख के थोड़ा सुकून तो मिले मुझे, भड़ास निकालते चल के। तो भाई ऐसे चीजों पे कोई नहीं बात करना चाहता, जिन चीजों से इन लोगों का फायदा होता है सिर्फ मैं करती हूँ। अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर रख के मैं बात करती हूँ। मेरा इस खानदान में किसी से कोई कांटेक्ट नहीं है सिवाय कोसर फैमिली की। इस खानदान से नहीं है। और भाई घोचू ने कल एक मोबाइल लिया, पता मोबाइल कब लेता है? जब मैंने कोसर के टिकटॉक के वीडियोज उठा के यूट्यूब पे लगाना शुरू करा, कोसर के मोबाइल छीन के नया ला दे के उसे गांव दफा किया घोचू ने, ठीक हो गया। तब उसकी बेगम गई उमरा करने। अपने पास नहीं रखा कि यहाँ रुको खाना बना के देना, चल गाँव जा। तो कल घोचू ने जो नया मोबाइल लिया वो पक्का कोसरी के लिए लिया, एक नहीं लिया। मोबाइल लेने जाते ये लोग एक नहीं लेते। कराची वाला इनके मोबाइल शॉप से पता चला है, दो तीन लेते हैं, हमेशा बहुत मोबाइल लेते थे बोलते हैं। मैंने बोला ज्यादा से ज्यादा एक लेते होंगे, कहता नहीं एक के साथ चार पांच लेते थे। तो ये लोग बहुत सारा मोबाइल लेते हैं, लोगों को देते भी हैं, और लोगों का मोबाइल छीन भी लेते हैं। तो घोचू को सर के भी कल मोबाइल दिया होगा नया, अगर दिया होगा तो वीडियो में नहीं दिखाएगा, क्योंकि मैंने ये बात पहले बोल दिया है। फिर जब कोसर किसी के साथ बात करते पकड़ाती है, कोसर के कोई कंटेंट पकड़ा जाता है तो कोसर के मोबाइल छीन लिया जाता है। और ये लोग जो बातें करते कोसर रिकॉर्ड करके रखती है, तो इसलिए छीना जाता है। और ये लोग जब कयूम के घर जाता है घोचू,
वहां से आता है कयूम, इसका मोबाइल छीन लेता है भाई। तो ऐसे चक्कर है, ये मोबाइल वाला चक्कर बिल्कुल ऐसे है। इस बात में कोई झूठ नहीं है। वैसे भी मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ। जब भी तुम लोग पुरानी वीडियो में याद होगा, गोचू को सर के घर से जब भी बाप के घर से लौटता था, आते कराची में मोबाइल लेता था। क्योंकि कयूम अंकल ने खुद बोला, हमारे घर ये लोग आते हम इन सब का मोबाइल लेके रख लेते हैं, और उनके घर से हम लोग आते हम लोग के मोबाइल लेके रख लिया जाता है। तो ऐसे डील चल रहा है इनकी। अल्लाह ताला इस बात का गवाह है बस, अब मेरे अलावा। क्योंकि ये बात मैं जानती हूँ, मुझे बताया गया है। तो ये चक्कर है गोचू के नए मोबाइल लेने का। तो चलते हैं सट्टू के ब्लॉग पे। भाई अब बच्चों को अल्लाह हाफिज बोलने लग गई, तुम लोग के कमेंट ने हड़दंग मचा दिया। बाय बाय, बाय बाय करने, अल्लाह हाफिज के बाद में भी बाय बाय चलती है इसकी, बाय बाय। तो ये लोग खुश होंगे ना, मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैं नहीं जाती, ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी ना। मैं ना जब कोई खुश हो जाता मैं वो काम करती नहीं हूँ। कभी कभी उमरजा के पापा पढ़ा देता, कहता मेरे हाथ में दर्द हो रहा है ना। बंदे काम पे से आते हैं, फिर बाइक भी चलाना पड़ता कभी कभी, तो कहता मेरा आज हाथ दुख रहा है। ठंडा वाला काम है ना मेरे हस्बैंड के, चिल्ला के दूध वगैरह वाला। तो मैं दबाती हूँ, जो कहता सुकून मिल रहा, मैं वहीं छोड़ देती हूँ। मैं कहती हूँ मैं नहीं चाहती मेरी वजह से किसी को सुकून मिले या किसी को खुशी मिले। कहता है शैतान की हरकत ना कर, दबा दे। ये हरकत मैं यहाँ कर रही हूँ। अगर तुम लोग को खुशी हो रही है, सुकून हो रहा है, मैं जा रही हूँ, तो भाई मैं नहीं जाती, आगे कर लेती हूँ। ठीक हो गया, नहीं जाती, चलो क्या कर लोगे अब। ओ नहीं नहीं, मुझे तो जाना पड़ेगा। हाँ मैं तो डरती हूँ तुम लोगों से भाई, मुझे जाना पड़ेगा। तो मैं नहीं बताऊंगी मैं कब जाऊंगी, जा रही हूँ, पहुंच गई या जाऊंगी, मैं नहीं बताती, ठीक हो गया। मैं नहीं बताऊंगी। हम्म। जब रमजान इस्लामाबाद में न्यू अराइवल था, तो सबका कहना था इसे वो वीडियो में मत लिया करो। हम लोगों ने इसे नहीं देखना है। कल के वीडियो में नजर नहीं आया, एक दो दिन रिएक्शन झाड़ के चली गई। कल बिल्लो रानी रमजान रमजान कर रही है वीडियो में, लेकिन इसके कुछ अंधे लोग जो देखते हैं, आज भी कमेंट कर रहे हैं कि रमजान कहाँ चला गया, नजर नहीं आ रहा है। मैंने उसके कमेंट पे क्लिक करके उसके प्रोफाइल पे क्लिक किया, तो देखा वही औरत के कमेंट पहले के हैं कि भाई रमजान को व्लॉग में ना दिखाया करो, क्योंकि हम देखना नहीं चाहते। तुम्हारे व्लॉग बर्बाद कर देता है ये बंदा की आवाज और ये बंदा की शक्ल। और वही औरत कल कमेंट करके पूछ रही है कि भाई रमजान नहीं नजर आ रहा है। अल्लाह माफी दे, इसको ऐसे लोग देखते हैं, पागल, दिमागी जहनी मरीज। देख ले, कभी रमजान दिखता है तब भी इनको भा लगती है, नहीं दिखता है भाई तब भी लगती है। अब ये सट्टू पागल मेंटल पहले से दिमाग खराब है, ऐसे लोगों से और ना खराब होगा। ये पागल खाना चैनल है भाई, पागल खाना। तो ऐसे लोगों के ऐसे कमेंट से पता चलता है इसके जो सो कॉल्ड सब्सक्राइबर्स इसे कभी देखते ही नहीं है। देखते तो जरूर ना, उन्हें पता चलता कि रमजू अंकल तो वहीं पे था, पकोड़े बना रहा था मैडम के लिए। अभी मैडम करे तो करे क्या। तुम लोग कहते हो अपने बहन भाई से नहीं मिलो, ये अपने बहन भाई से नहीं मिलेगी। तुम लोग कहते हो ऐसे आज हगना ना, वो उस दिन हगेगी नहीं। ये ना तुम लोग को मानती है, वरना तुम लोग भाग नहीं जाओगे। इस चीज से भी तो डरती है। इतना दुखड़ा रो के तो तुम लोग को बटोरी है, क्राउड इकट्ठा करी है। तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।